हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का फिर से वेलकम है। हम आज से शुरू कर रहे हैं पाइथन रिवीजन 2 सुमिता अरोरा चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग्स इन पाइथन एज पर योर कंप्यूटर साइंस क्लास 12 का सिलेबस सजेस्टेड बाय सीबीएसई। सीबीएसई के सिलेबस में यूनिट नंबर 1 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग में इट इज ऑलरेडी मेंशन। इस पूरे सेशन में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड बातें करेंगे, इंट्रोडक्शन, ट्रैवर्सिंग, स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स, स्ट्रिंग को स्लाइसिंग कैसे करते हैं और स्ट्रिंग के फंक्शंस। चूंकि ये रिवीजन है तो हम क्विक टूर करेंगे इसका। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल को अगर आपने मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज क्लास 12 कंप्यूटर साइंस के बेस्ट कंटेंट के लिए आप बिल्कुल सही जगह पे हैं, दैट इज कंप्यूटर साइंस विद संजय। सो वाई टू वेट, सब्सक्राइब करिए फटाफट और बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिएगा, सो दैट आपको किसी भी वीडियो के अपलोड होने की जानकारी सबसे पहले मिल जाए। अपने दोस्तों को भी प्रमोट करें, अगर वो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू स्ट्रिंग, मतलब सबसे पहले हम समझेंगे स्ट्रिंग क्या होता है। तो वैसे जब अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, स्ट्रिंग का मतलब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, या हम ये कह सकते हैं सेट ऑफ कैरेक्टर्स की। ये कैरेक्टर्स सीक्वेंस में होते हैं। सो बेसिकली स्ट्रिंग इज व्हाट, पाइथन में एक सीक्वेंस होता है। हम सभी जानते हैं सीक्वेंस की जब हम बात करते हैं तो चाहे वो कोई स्ट्रिंग हो, लिस्ट हो, टपल हो, ये सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सीक्वेंस की कैटेगरी में आते हैं। सीक्वेंस का मतलब जो मल्टीपल वैल्यूज को सीक्वेंस में स्टोर करता है। तो स्ट्रिंग बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने का काम करता है। और ये जो कैरेक्टर्स होते हैं ये अल्फाबेट भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूडिंग स्पेसेस भी हो सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरा नाम लिखें तो ये भी एक स्ट्रिंग है। अगर आप लिखते हैं s@123 ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। या फिर जैसे आपने लिखा s_san तो ये भी एक स्ट्रिंग हो सकता है। अगर आप लिखते हैं कंप्यूटर साइंस स्पेस देके और उसके बाद में अगर आप स्पेस देके 12 कर दें तो ये भी एक स्ट्रिंग कहलाएगा। लेकिन ये स्ट्रिंग तब बनते हैं जब आप इनको आइदर तो सिंगल कोटेशन मार्क में या इन्वर्टेड कॉमा या डबल कोटेशन मार्क में कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अदरवाइज इसमें एरर भी आ सकता है। तो स्ट्रिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रिंग को जो है जब भी आप यूज करें, डिस्प्ले करें, मैनिपुलेट करें तो इट शुड बी पुटेड इनसाइड और एनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोटेशन मार्क या डबल कोटेशन मार्क। आप इसको सीधे जैसे किसी वेरिएबल में लें, x=, अगर मैं यहां पे लिखता हूं CS विथ से फॉर एग्जांपल संजय, तो ये मेरा एक क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिंग कहलाएगा। स्ट्रिंग से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं उन सबको इंडिविजुअली आप उसके इंडेक्स नंबर से असाइन कर सकते हैं। इस इंडेक्स को अभी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, बट उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात यह कि स्ट्रिंग को या पाइथन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई भी सीक्वेंस, और जब हम सीक्वेंस की बात करते हैं जैसे मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो चाहे तो स्ट्रिंग हो या फिर कोई लिस्ट हो या फिर कोई टपल हो, ये सभी सीक्वेंस के इंडिविजुअल एक्सेस को आप इंडेक्स नंबर से ही एक्सेस कर सकते हैं। और पाइथन दो प्रकार की इंडेक्सिंग प्रोवाइड करता है, एक है फॉरवर्ड और एक है रिवर्स। ये एग्जांपल तो अभी हमने देख ही लिया है, तो चलिए फिर इंडेक्स को समझते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहां पर सपोज दैट आपने एक स्ट्रिंग लिया s और उसके अंदर एक आपने स्ट्रिंग पास कर दिया टेक टिप नाउ। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे कुछ इस तरह से लिया है, जैसे मेमोरी में आपने जब इसको स्टोर किया तो ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टेक टिप नाउ मैंने अलग अलग कॉलम्स में या ब्लॉक्स में डाल दिया है। अगर आप इसके पॉजिटिव इंडेक्सेस की बात करेंगे तो 0 से ये स्टार्ट होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू द मैक्सिमम लेंथ। और नेगेटिव इंडेक्सिंग जो होती है वो हमेशा राइट साइड से शुरू होती है, विच बिगिंस फ्रॉम -1, और ये राइट साइड में w है, -1 देन -2। तो इस तरह से रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारी पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है, या फॉरवर्ड इंडेक्सिंग भी बोल सकते हैं, रिवर्स इंडेक्सिंग भी हम कह सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, जैसे मान लीजिए ये मेरी स्ट्रिंग s है, अगर मैं इसमें इंडेक्स नंबर 2 पास कर दूं सो दिस विल डेफिनेटली शो यू व्हाट c। इसी तरह से अगर आप s-3 कर दें तो इसका मतलब ये s-3 का मतलब किसको शो करेगा, आपके n को रिप्रेजेंट करेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंडेक्सेस ऑफ दिस स्ट्रिंग, और कैसे हम इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस। अब इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कि पहली बात तो ये कि इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को आप उसके इंडेक्स नंबर से एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सेस जो होते हैं वो यूनिक नंबर्स होते हैं जो कि हर एक कैरेक्टर को आपके स्ट्रिंग के असाइन किए जाते हैं बाय पाइथन, जिसके द्वारा उनकी आइडेंटिफिकेशन होती है। सिमिलरली जो इंडेक्स होते हैं इट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम दिस 0 और स्क्वायर ब्रैकेट में
इंडिविजुअल इंडेक्सेस को हमको यूज करना होता है। जैसे आपने देखा, अगर आपको S2 की वैल्यू निकालनी है तो इंडेक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालेंगे, जो कि प्रीफिक्स होता है स्ट्रिंग के नाम से। इसके बाद में इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, या पॉजिटिव नंबर हो सकता है या नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कहने का मतलब स्टार्ट तो ऑब्वियसली 0 से ही होता है। और अगर आपने सपोज दैट कोई, मान लीजिए यहां पर हमने टेक टिप नाउ लिया, इसका जो लास्ट इंडेक्स नंबर था वो 9 था। अब अगर आप, इसका स्ट्रिंग का नाम S है और अगर आप यहां पे S में 20 डाल दें, ऑब्वियसली ये आपको एक एरर शो करेगा। ये एरर कहलाएगा, कौन सा एरर? आपका इंडेक्स एरर, जो आपको मैसेज देगा इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंडेक्स का कॉन्सेप्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं? तो जी हाँ, स्ट्रिंग क्या होते हैं आपके, इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल में। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां से जाके आप देख सकते हैं। इम्यूटेबिलिटी का मतलब ये रहता है कि इसको इन शॉर्ट बोला जाए, जैसे ये इम्यूटेबल है, ठीक है, इसका एक वर्ड में आप याद रखिए नाम, इन प्लेस चेंजेस। इन प्लेस चेंजेस या अपडेट्स आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्ट्रिंग ली S, इसके अंदर मैंने नाम दिया ABC। अब यहां पर 0 में क्या है? A है। अब अगर आप कोशिश करेंगे S0 को चेंज करके M करने का, सो दिस इज नॉट अलाउड। तो ये जो चीज होती है, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं कि स्ट्रिंग क्या होते हैं आपके, इम्यूटेबल होते हैं। जो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि इम्यूटेबल के कॉन्सेप्ट को डिटेल में अंडरस्टैंड करना है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर ऑलरेडी मैंने आपको बताया आई बटन में भी लिंक डिस्प्ले हो रहा हो। तो ये तो बात हो गई हमारे स्ट्रिंग के इम्यूटेबिलिटी की। अब इसके बाद में बात आती है कि अब अगर सपोज दैट आप किसी स्ट्रिंग को, सपोज दैट जैसे यहां पर ही हम इसको चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, अगर ये नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली इम्यूटेबल है तो होना ही नहीं है, तो कौन सा एरर मिलता है आपको? टाइप एरर मिलता है। इसको आपको ध्यान में रखना है। बात आती है अब डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस की। उसमें ऑपरेशन में जाने से पहले स्ट्रिंग को हम ट्रैवर्स कैसे करते हैं। सबसे पहले ट्रैवर्स का मतलब ये है कि जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके हर एक कैरेक्टर को एक सीक्वेंस में एक्सेस करना। और जब आप एक्सेस करने की बात करते हैं, मतलब आप इसको डिस्प्ले भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी टाइप ऑफ ऑपरेशन में उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। जब आप ट्रैवर्स करने की बात करते हैं स्ट्रिंग के लिए, तो इसके लिए या तो आप फॉर लूप का या वाइल लूप का सहारा लेते हैं। मतलब जो ट्रैवर्सिंग होती है इसमें हमेशा आपका लूप इन्वॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग है, मैंने यहां पे डाला कंप्यूटर साइंस विद संजय, ये मेरी स्ट्रिंग हो गई। अब मुझे इसकी ट्रैवर्सिंग करनी है, तो इसका मतलब मुझे, अगर आप वाइल लूप का प्रयोग करेंगे तो वाइल लेंगे, लेकिन हमें एक काउंटर चाहिए रहेगा i, जिसको कि मैं 0 असाइन कर देता हूं। इसके बाद में मैंने लिखा वाई आई इज लेस देन, चूंकि हमें एंड तक जाना है तो इसके लिए हम लेंथ फंक्शन के द्वारा इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर लेंगे। कोलन लगा के हम सिंपली प्रिंट करेंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना ही ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो इसका मतलब यहां पर हम लिख देंगे SI, और उसके बाद में यहां पर i को हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे, i प्लस इक्वल टू 1। तो इस कोड को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये ट्रैवर्सिंग होगी और ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स को COMPUT एंड सो ऑन करके लास्ट SANJAY तक जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैवर्सिंग। अगर आप यही कोड वाइल के अलावा, जैसे ये S हमने डाल दिया यहाँ पे, अगर आप फॉर लूप से करना चाहते हैं तो आप सीधे लिखते हैं फॉर I इन S। यहाँ पर S जो है एक सीक्वेंस है। फॉर लूप का आपको कॉन्सेप्ट पता ही है कि फॉर जब आप लेते हो, फॉर के बाद आप वेरिएबल लेते हो, वेरिएबल के बाद इन लगा के किसी न किसी सीक्वेंस को आपको मेंशन करना रहता है। ज्यादातर हम रेंज फंक्शन का प्रयोग करते हैं एज ए सीक्वेंस। चूंकि यहाँ पे स्ट्रिंग भी एक क्या है, सीक्वेंस है, इसलिए आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं और इसके अंदर जाके आप सिंपली लिख दीजिए प्रिंट आई, आपका काम हो जाएगा। आइए इसे प्रैक्टिकली हम समझते हैं। मैं अपनी आइडियली शेल पे चलता हूं। आप देखिए अपनी स्क्रीन पे मैंने ये पाइथन ओपन कर लिया है। यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक स्ट्रिंग डाल दिया है, कंप्यूटर साइंस विद संजय। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप। तो मैंने जैसे बोला कि सबसे पहले हमें चाहिए इंडेक्स, हमने i इक्वल टू 0 ले लिया। एक्चुअली ये काउंटर है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे वाइल, मैंने बोला i जब तक i की वैल्यू इज लेस देन व्हाट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसे देने के बाद आप कॉलन डालिए। इसके बाद सिंपली आप यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। इंडिविजुअल एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, इसलिए ऐसा ही लेना होगा। हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। आप इसे रन करें। जब आप रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ये CC आ रहा है, इनफाइनाइट लूप हो गया। उसका रीज़न ये था कि हमने यहाँ पे i प्लस इक्वल टू 1 नहीं किया। अब अगर आप इसको रन करेंगे सेव करने के बाद में, तो आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस विद संजय ट्रैवर्सिंग हो रही है। सो दिस इज द फंडामेंटल। अगर सपोज दैट यहाँ पर हम फॉर लूप लेते तो आपको कोई काउंटर की जरूरत नहीं थी। आप लेते फॉर, फिर एक वेरिएबल जो कि ऑब्वियसली काउंटर ही है,
इन लगा के यहाँ पे सीक्वेंस मतलब एस दे देते, उसके बाद यहाँ पर आप सीधे टाइप करते आई। इसके बाद में अब आप इसे रन करके देखें, सो आप देखेंगे क्या वही ट्रैवर्सिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो आप देखिए बिल्कुल हो रही है, जी हाँ, कंप्यूटर साइंस विद संजय आपकी स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से हम ट्रैवर्सिंग के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं और जिसे हम लूप के द्वारा अचीव करते हैं। इसके बाद अगली बात हम करेंगे स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स की। तो बेसिकली स्ट्रिंग में 4 ऑपरेटर्स होते हैं, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड स्लाइसिंग ऑपरेटर। हालांकि स्लाइसिंग एक प्रकार का ऑपरेशन ही है। आइए इन सबको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन का मतलब जैसे नंबर्स जो होते हैं वो आपस में ऐड किए जाते हैं, वैसे जो टेक्स्ट होता है वो आपस में कंबाइन किए जाते हैं, और इस कंबाइनेशन को या कॉम्बिनेशन को ही हम किस नाम से जानते हैं? कॉन्कैटिनेशन। स्पेलिंग थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूं, कॉन्कैटिनेशन। तो कॉन्कैटिनेशन का मतलब ज्वाइनिंग या कंबाइनिंग, यू कैन से व्हाट, टू स्ट्रिंग्स। और जब आप कंबाइनिंग की बात करते हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली हम प्लस ऑपरेटर जो नंबर के एडिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो आइए अब इसको भी हम पाइथन शेल पे चल के समझ लेते हैं। सो यू कैन सी ये मेरा आइडियली शेल आ गया। मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया, सपोज दैट मैं ले लेता हूँ वेलकम। अब हमको यहाँ पर दूसरा एक स्ट्रिंग लेना है, या सपोज दैट ये स्ट्रिंग है, अगर आप इसके साथ s प्लस QWE कर दें, एग्जीक्यूट करें, तो देखिए वेलकम QWE दिखा रहा है। तो ये क्या हो गया? मेरा कॉन्कैटिनेशन हो गया। इसी तरह से सपोज एक वेरिएबल लेते हैं s1 और यहाँ पर हम इक्वल टू लगा के अगर टाइप कर दें वर्ल्ड, ऑलराइट, वर्ल्ड दे दिया मैंने, WORLD। इसके बाद में अगर आप s प्लस s1 कर दें तो देखिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गई। एंटर टाइप करने के साथ में ये बैकस्लैश दब गया, तो आप इसे इग्नोर करेंगे। यहाँ पे रिजल्ट इज दिस वेलकम वर्ल्ड। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन के बाद रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन के लिए का मतलब होता है रिपीटिंग द स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर नंबर ऑफ टाइम्स, और इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रिक सिंबल का, जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। देखिए जब आप 2 इंटू 3 करते हैं तो क्या होता है? ये एक्चुअली रिपीटेड एडिशन होता है ना, जैसे आप बोलते हैं कि नहीं, रिपीटेड एडिशन, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। सो 2 प्लस 2 प्लस 2 हो गया, मतलब रिपीटेड एडिशन हो गया। उसी तरह से स्ट्रिंग में रेप्लिकेशन के लिए जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे s है, ये मान लीजिए कोई एक कैरेक्टर है, अगर आप s इंटू 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? रिपीटेड एडिशन होगा। या अगर आप s इंटू 3 कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा? s आपको दिखाएगा। एक बार वापस से शेल पे आइए, मेरे पास ऑलरेडी ये स्ट्रिंग है। अगर आप s इंटू यहाँ पर 3 कर दें तो देखिए 3 टाइम आपका रेप्लिकेट हो गया, रिवाइज हो गया। तो ये तो मेरी बात हो गई स्ट्रिंग रेप्लिकेशन की। इसके बाद में आती है बात मेंबरशिप ऑपरेटर की। तो मेंबरशिप का मतलब क्या है? जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं और उसके मेंबर बनते हैं, उसी तरह से जब कोई स्ट्रिंग है, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग है, जैसे मैंने टाइप किया SANJAY, तो क्या ये A इस स्ट्रिंग का मेंबर है? तो आप बोलेंगे यस, ये इसका मेंबर है। क्या यहाँ पर X कैरेक्टर इस स्ट्रिंग का मेंबर है? तो आप बोलेंगे नहीं है। तो इसी कैरेक्टर को या किसी सब स्ट्रिंग को कहने का मतलब है कोई स्ट्रिंग है, उसमें कोई सब स्ट्रिंग की एग्जिस्टेंस है कि नहीं है, सब स्ट्रिंग इज मेंबर और नॉट। इसको चेक करने के लिए या तो यस होगा या फिर ये क्या होगा? नो होगा। इसे चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए हम जो ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड योर IN, या इसका अपोजिट नॉट इन, दोनों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो आंसर होता है या जो इसका वैल्यू रिटर्न होता है वो हमेशा एक बुलियन वैल्यू होती है, जो कि या तो क्या होगी? आपकी ट्रू होगी, या आप बोल सकते हैं क्या होगी? उसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अब इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं। मैं वापस आ गया अपने शेल पे, मेरे पास स्ट्रिंग क्या है? S है। अब अगर क्या मैं लिखता हूं E कैरेक्टर डालना पड़ेगा, पहले सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में। इसके बाद मैंने लिखा है S, तो देखिए ट्रू दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख देता E नॉट इन और फिर S कर देता तो क्या दिखा देता? आपको ये फॉल्स दिखा देता। इसी तरह से मैं लिखता हूँ X इन से फॉर एग्जाम्पल S, तो क्या दिखाएगा? ये फॉल्स दिखाएगा। मान लीजिए मैंने स्ट्रिंग लिया S1 और यहाँ पे मैंने डाल दिया Q, ऑलराइट, और इसके बाद अगर आप लिखते हैं S1 इन S, तो क्या ये आंसर देगा? बिल्कुल देगा। देखिए फॉल्स दिखा रहा है। तो इस तरह से आप मेंबरशिप ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेंबरशिप को मतलब वही है कि इन का मतलब रिटर्न करता है ट्रू अगर फर्स्ट स्ट्रिंग एग्जिस्ट करता है, और नॉट इन रिटर्न करता है ट्रू अगर फर्स्ट स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है या कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ऑलरेडी हमने इसका डेमोन्स्ट्रेशन देख लिया। इसके बाद में बात आती है कंपैरिजन ऑपरेटर की। तो कंपैरिजन का मतलब क्या? दो स्ट्रिंग आपस में इक्वल हैं, स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम इक्वालिटी के लिए ही कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग ग्रेटर है, लेसर देन है,
ये ज़्यादातर हम नहीं करते, या तो स्ट्रिंग आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। तो इस इक्वालिटी को चेक करने के लिए भी रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम डबल इक्वल टू को इस्तेमाल करते हैं। आप चाहे तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट इक्वल टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रिंग की तुलना करने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंपैरिजन होता है ना, वो यूनिकोड कंपैरिजन के रूल्स को फॉलो करता है, ASCII कोड कंपैरिजन के रूल्स को फॉलो करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन होता है। और जो कैपिटल लेटर्स में स्ट्रिंग्स होते हैं वो स्मॉल कंसीडर किए जाते हैं लोअर केस में, बिकॉज ऑफ देयर ASCII वैल्यू। आपको पता ही होगा कि कैपिटल ए का मतलब 65 और स्मॉल ए का मतलब, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 96 होता है, या अगर ये 96 नहीं तो 97 होगा, मुझे याद नहीं है, बट आप इसे चेक कर सकते हैं, गुस्ताखी माफ। तो ये हुआ कैपिटल ए स्मॉल हो गया, और स्मॉल ए जो है वो कैपिटल हो गया, मतलब ग्रेटर हो गया इससे, किससे, कैपिटल ए से। तो यही रीजन है। तो इस तरह से लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग में स्ट्रिंग के आपस में कंपैरिजन होते हैं। आइए एक दो एग्जांपल इसका भी हम देख लेते हैं आइडियली शेल पे चल के। मैंने जैसे डाल दिया, एस में मैंने डाला है वेलकम, मैं सिंपल ले लेता हूँ SAN। अब इसको मैं डबल इक्वल टू कर देता हूँ, से फॉर एग्जांपल कैपिटल कर दो SAN, तो देखिए क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखा रहा है ना। इसी तरह से अगर आप एक कैरेक्टर S लें और इसको इक्वल टू कर दें, से फॉर एग्जांपल, या ग्रेटर देन कर दें, क्योंकि कैपिटल जो रहता है वो स्मॉल होता है, हमेशा स्मॉल कर दीजिए इसको S को, तो क्या दिखा रहा है आपको, ये फॉल्स दिखा रहा है। तो इस तरह से आप इक्वालिटी या नॉट इक्वालिटी या ग्रेटर देन, लेस देन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर कर सकते हैं। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग का मतलब रहता है कि कोई गिवन स्ट्रिंग है, उसमें से सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का या स्पेसिफिक पार्ट को या स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में अगर आपको MPU चाहिए, तो अगर आप इसको स्लाइस करोगे तभी आपको ये MPU मिलेगा। कैसे मिलेगा, 0 1 2, यहाँ पे इसका इंडेक्स नंबर का प्रयोग करेंगे, 0 2 3 4 5, मतलब 2 से लेकर 5 के बीच के कैरेक्टर को स्लाइस करके दिखाओ, तो ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर आपको रिटर्न कर देगा। और एक बात और ये भी ध्यान रखिए कि अगर आप स्ट्रिंग को स्लाइस करोगे तो जो इसका आउटपुट आएगा वो भी क्या रहता है, स्ट्रिंग ही कहलाता है, याद रखना। हालांकि जो आउटपुट में निकलता है वो उसका स्पेसिफिक पार्ट होता है, जिसको ज्यादातर हम सब स्ट्रिंग बोलते हैं। और ये जो सबसेट आता है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सीक्वेंस में या कंटिन्यूअस एलिमेंट भी होते हैं। और स्लाइसिंग के लिए जो सिंटेक्स हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग का वेरिएबल का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, इसमें स्टार्ट इंडेक्स डाल देते हैं, कोलन लगा के एंड इंडेक्स लगा देते हैं। और अगर आपको सीक्वेंस में नहीं चाहिए, अल्टरनेशन पे चाहिए किसी स्टेप वैल्यू के साथ, तो आप स्टेप वैल्यू भी इसमें दे सकते हैं। आइए स्लाइसिंग को प्रैक्टिकली हम समझते हैं। तो मैं यहाँ पर फिर से अपनी स्ट्रिंग ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, नया आइडियली शेल ओपन करता हूँ। तो ये हो गया मेरा नया शेल। इसमें मैंने डाल दिया क्या, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस विद संजय। ठीक है, पूरा लिख देते हैं, चलिए, साइंस विद क्या कर दिया मैंने, संजय कर दिया। अब इसके बाद एस को प्रिंट करो, तो ये आ गया। अब स्लाइसिंग करना है, हमने क्या कर दिया, स्ट्रिंग हमने बोला कि 10 के बाद जितने भी कैरेक्टर हैं सबको दिखा दो, तो 10 कोलन छोड़ दो, स्टार्ट करेगा 10 से। तो देखिए यहाँ पर ये कंप्यूटर को यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब ये स्लाइसिंग हो गई। अगर आप लिखते एस और इसके बाद डाल देते मान लीजिए -1 कोलन -4, तो रिवर्स ऑर्डर में भी स्लाइसिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि -1 के बाद नेक्स्ट स्टेप +1 करेगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर ये एरर शो कर देगा। इसलिए अगर आपको -1 से -4 चाहिए तो स्टेपिंग भी तो रिवर्स होगी, इसलिए कोलन डाल के आप -1 कर दीजिए, आंसर दिखा देगा YAJ रिवर्स ऑर्डर में। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। इसी तरह से रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज़ को दिखाना है तो -: स्टेप को केवल -1 कर दो, तो देखिए रिवर्स ऑर्डर में दिखा दिया। इसी तरह से अगर आपको 1 से लेकर 10 के बीच के कैरेक्टर्स डालने हैं तो 1 से 10 कर दीजिए, ये इस तरह से दिखाएगा। अगर स्टेप वैल्यू के साथ देखना है, ::2 अल्टरनेट कंटेंट्स को देखना है तो ::2 कर दीजिए, इस तरह से वैल्यूज़ को आपको रिटर्न कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए 10 कोलन कर दिया, फिर कोलन करके 2 स्टेप या 3 स्टेप्स की वैल्यू को देखना है तो एम्प्टी दिखा रहा है। देखिए 10 मतलब 10 की पोजीशन कितनी है, 3 3 6 7 8 9 10। तो देखो पहले स्पेस आया, स्पेस के बाद 3 से जंप करके एम को दिखाया एंड सो ऑन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस स्लाइसिंग। इसको आप ध्यान रखिएगा। अब स्लाइसिंग के बाद में स्लाइसिंग के बाद में एंड इंडेक्स। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो मैं आपको बताना भूल गया। मैं आइडियली शेल पे आता हूँ वापस। जैसे मान लो आपने एस लिखा, आपने बोला 0:4, अभी आप एंटर करो तो क्या दिखा रहा है, 0WELO 0 1 2 3। फोर्थ में क्या है, सी, लेकिन उसको इसने एक्सक्लूड कर दिया। तो कहने का मतलब कि स्लाइसिंग में जो एंड इंडेक्स आप इंक्लूड करते हैं ना,
वो हमेशा क्या रहता है, एक्सक्लूडेड होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। स्लाइसिंग के बाद नेगेटिव इंडेक्स तो ऑब्वियसली हम स्लाइसिंग में कर ही सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया भी। अब स्लाइसिंग को समझने के बाद में हम बात करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने 3 पार्ट्स में इस फंक्शंस को रखा है। देखिए ये फंक्शंस में आप, चूंकि क्विक टूर है इसलिए मैं बताऊं। लेंथ मतलब पूरे स्ट्रिंग की टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टाइटल का मतलब टाइटल केस में कन्वर्ट करना, लोअर का मतलब सारे स्ट्रिंग को स्मॉल लेटर, अपर का मतलब कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट कर दो, काउंट का मतलब किसी पर्टिकुलर रेंज में स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर या स्पेसिफिक कैरेक्टर को काउंट करना या उसके पहले अपीयरेंस को काउंट करना। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस। इसी तरह से बाकी जो कैटेगरीज है इसको आगे चल के मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे किसकी, लेंथ की, जो जैसे मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, टाइटल्स का मतलब कैपिटलाइज ईच वर्ड इन द स्ट्रिंग, लोअर का मतलब कन्वर्ट स्ट्रिंग्स इनटू लोअर केस, अपर का मतलब स्ट्रिंग्स इनटू अपर केस, आई मीन लोअर का मतलब लोअर केस जैसे मैंने बोला, और काउंट का मतलब कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर को या सब स्ट्रिंग को किसी गिवन रेंज में या पूरे मतलब स्ट्रिंग में काउंट करना कितनी बार आया है, तो उसके लिए हम काउंट करते हैं। लेंथ और काउंट में डिफरेंस रखिए, पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रहा है ये काउंट के लिए। आइए इन सबको आइडियली शेल पे चल के हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ऑलराइट, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आइडियली शेल है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया। आप देखें प्रिंट करने से कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर आप इसकी लेंथ को फाइंड करना चाहते हैं तो लेंथ एस कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 26। अगर एस को टाइटल केस में कन्वर्ट करना है तो एस डॉट टाइटल अगर आप कर देंगे TITLE, हालांकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल होते हैं लेकिन ये टेम्परली आपको डिस्प्ले कर देगा। तो देखिए ये हर एक वर्ड कैपिटल हो गया। इसी तरह से एस डॉट अपर कर दीजिए तो अपर केस में वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह से एस डॉट लोअर कर देंगे तो लोअर केस में आपको वैल्यूज़ को डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपको एस डॉट केवल काउंट करना है तो क्या दिखाएगा, देखो एरर दिखा रहा है ना, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी पास ही नहीं किया। अगर आपको इसमें काउंट करना है से फॉर एग्जांपल एक कैरेक्टर ओ को अक्रॉस दी स्ट्रिंग, तो आपको कोई स्टार्ट एंड पॉइंट देने की जरूरत नहीं, टोटल 5 टाइम्स ओ यहाँ पे काउंट किया गया। इसी तरह से अगर आपको स्पेसिफिक रेंज में काउंट करना है तो जैसे मैंने बोला कि आप ओ को काउंट करिए लेकिन रेंज दे दीजिए 0 से लेकर 10। इसके बीच में देखिए कितनी बार आया, तो 2 टाइम्स आया है। तो देखिए आप 0 से काउंट करेंगे एक बार ये, और 10th पोजीशन के ऑलमोस्ट पहले ये एक बार और ओ आ चुका है। इस तरह से हम ये स्ट्रिंग फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो मैं एक्चुअली डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपके साथ में, आपके क्लास 12 के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बनते भी हैं। हालांकि इसके पहले ये जो फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनको भी आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ओवरऑल स्ट्रिंग फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQs के लिए भी, और कुछ केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चन हो तो वो भी आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे पहले फाइंड को देखो, फिर इंडेक्स को, फिर ज्वाइन को, रिप्लेस, चारों को एक साथ डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। पहले हम इसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हैं कि पर्पस क्या है। तो देखिए फाइंड का मतलब, फाइंड में 3 आर्ग्यूमेंट्स है स्ट्रिंग, किस स्ट्रिंग को आपको फाइंड करना है, किस लेंथ से किस पोजीशन से किस पोजीशन के बीच में। तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग जिसको आप फाइंड कर रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर आपको रिटर्न करता है। ऑलराइट, अगर आप स्टार्ट एंड नहीं देंगे तो ये 0 से लेकर एंड तक के बीच में उसको कैरेक्टर को पहले ऑकरेंस को क्या करेगा, दिखाएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सब स्ट्रिंग अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये एज ए वैल्यू क्या रिटर्न करता है, -1। याद रखिए क्या रिटर्न करता है, -1 को ये रिटर्न करता है। आइए इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब मैं वापस से स्ट्रिंग को डिस्प्ले करता हूं, यहां पर मैं ले लेता हूं s। अब आपको मैंने बोला s डॉट फाइंड करिए, मान लीजिए हमको o को ही फाइंड करना है, एंटर करिए। क्या दिखा रहा है, 4th पोजीशन में ये एग्जिस्ट कर रहा है। अगर आप रेंज कर दो s डॉट FIND फाइंड, यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, s डॉट FIND फाइंड, यहाँ पर मैंने कैरेक्टर o डाला और रेंज मैंने डाली 10। अब मान लो एंड पार्ट आप नहीं देंगे तो पूरा जाएगा। अब देखिए चूंकि मैंने 10th के बाद से काउंटिंग शुरू की तो यहाँ पे ये 12th पोजीशन में o को काउंट कर रहा है और पहले अपीयरेंस को ही ये डिस्प्ले करता है। फाइंड के बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन, दैट इज योर इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का मतलब ये है कि फाइंड तो क्या किया, इंडेक्स नंबर किसी स्ट्रिंग का रिटर्न कर रहा है, और इंडेक्स भी बिल्कुल फाइंड के जैसे ही काम करता है, लेकिन ये एक्सेप्शन रेज करता है अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिले। सब स्ट्रिंग अगर प्रेजेंट नहीं रहता है फाइंड में तो -1 रिटर्न करता है। तो आइए इंडेक्स को भी हम अप्लाई करके देख लेते हैं। कर दो, ठीक है, मैं कोई एक ऐसा कैरेक्टर डालता हूं जो इसमें एग्जिस्ट ना करे। तो FIND किया, मैंने यहाँ पर Q डाला, ठीक है। अब ये Q जो है इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ले लेते हो s डॉट इंडेक्स और सब स्ट्रिंग क्या चाहिए आपको, o चाहिए, तो ये बिल्कुल वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे कि फाइंड कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये है कि इसमें s डॉट इंडेक्स में अगर आप Q को पास कर दोगे तो ये क्या कर दिया, वैल्यू एरर शो कर रहा है, एक्सेप्शन। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस इंडेक्स मेथड। इसके बाद में हम अगली बात करेंगे विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इज कॉल्ड जॉइन मेथड।
तो ज्वाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रिंग जो रहता है उसको, मतलब स्ट्रिंग के जितने भी इंडिविजुअल कैरेक्टर हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर सेपरेटर के साथ में ज्वाइन करना है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है हेलो, आप इसके हर एक कैरेक्टर के साथ डैश को इंक्लूड करना है, तो इसका जो आंसर आएगा अगर आप ज्वाइन लगाओगे तो h.e.l.l.o कुछ इस तरह से आंसर को रिटर्न करता है। आइए इसे भी प्रैक्टिकली हम करके देख लेते हैं। एस को प्रिंट कर दिया, ये आ गया। अब एस जो है इसमें हमको जिसको ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, सबसे पहले तो एक और स्ट्रिंग ले लेता हूँ s1। यहाँ पर मैंने डाला s1 इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल डैश। ऑल राइट, अब मैं लेता हूँ s1 जिसको ऐड करना है, फिर डॉट लगा के मैंने डाला ज्वाइन और इसके अंदर मैंने s को पास कर दिया। एंटर करो, आंसर है। एक चीज याद रखना, जैसे आपके दिमाग में आया होगा कि भाई ज्वाइन करना है तो s को ज्वाइन करना है s1 के साथ, तो s डॉट ज्वाइन s1 नहीं, उल्टा करना है। s1 जिसको ऐड करना है उसका ज्वाइन में लगा के s को पास करेंगे, मतलब उस स्ट्रिंग को हम पास करेंगे जिसमें एडिशन करवाना है। ऑल राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन के बाद में अगला है हमारा रिप्लेस फंक्शन। अब रिप्लेस फंक्शन क्या करता है, किसी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग में, ओल्ड स्ट्रिंग में नए स्ट्रिंग को रिप्लेस करवाना। जैसे कि मान लो ये हेलो है, अब इस ओ को रिप्लेस करना है स्टार से, तो हेल स्टार अगर आप चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, रिप्लेस। कैसे करेंगे, चलिए शेल पे देख लेते हैं। वापस आ गए, अब हम वापस से अपने स्ट्रिंग को ले लेते हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पाइथन आ गया। अब यहाँ पे जितने भी ओ है इनको हमको कन्वर्ट करना है स्टार के साथ में, तो अब हमको क्या इस्तेमाल करना है, रिप्लेस। तो हम क्या करेंगे, एस डॉट रिप्लेस, उसके बाद किस कैरेक्टर को रिप्लेस करना है, ओ को। किससे करना है, स्टार के साथ में। तो आप यहाँ पे स्टार लगा दो, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। तो अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पर जहाँ जहाँ ओ थे वहाँ वहाँ इसने इसको स्टार कर दिया। ऑल राइट, तो इस तरह से आप रिप्लेस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। अगली कैटेगरी जो है जिसमें अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है हमारा पार्टीशन। पार्टीशन क्या रहता है कि कोई भी स्ट्रिंग है उसके बीच का कोई एक सेपरेटर आप लगाओगे, उसके पहला और उसके बाद, मतलब सेपरेटर उसके पहले और उसके बाद, इस तीन पार्ट में डिवाइड करने का काम कौन करता है, आपका पार्टीशन। तो इट इज बेसिकली यूज टू डिवाइड द स्ट्रिंग इनटू 3 पार्ट्स। और ये स्पेसिफाइड 3 पार्ट्स कैसे होते हैं, सेपरेटर के थ्रू जो आप स्पेसिफाई करते हो। अगर आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो पूरा का पूरा, देखिए पार्टीशन का जो आउटपुट होता है ना वो हमेशा किस में होता है, टपल में होता है रिजल्ट। तो पहला स्ट्रिंग कॉमा लगा के दूसरा स्ट्रिंग तीसरा स्ट्रिंग आएगा। तो बीच का जो स्ट्रिंग रहता है ना वो एक्चुअली क्या रहता है, आपका सेपरेटर रहता है जो आप पास करते हो। अगर आप सेपरेटर पास नहीं करोगे तो पूरी की पूरी स्ट्रिंग उठ के इस तरफ आ जाएगी जिसमें कुछ लिखा रहेगा पूरी स्ट्रिंग, और बाकी दोनों क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो ये पहला पार्ट हो गया सेपरेटर के पहले, फिर ये सेपरेटर हो गया, फिर ये दूसरा पार्ट हो गया। आइए प्रैक्टिकली इसको बना के दिखा देता हूं मैं आपको। आइडियली शेल पे आ जाओ, एस को प्रिंट कर दो, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन। मैं चाहता हूं कि भाई 2 से पहले एक पार्ट हो और 2 के बाद एक पार्ट हो। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ले लोगे s.partion पार्टीशन। पार्टीशन ले लिया, इसके बाद में हमको सेपरेटर पास करना है सबसे पहले, तो मैंने बोला to को ले लो सेपरेटर। अब इसके बाद में ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो। क्या दिखा रहा है, देखो वेलकम आ गया। टीओ के पहले स्पेस भी है ना, और फिर 2 डाला, और ध्यान रखो यहाँ पर क्या है, स्पेस है, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस करके फिर ये स्पेस के साथ में वर्ल्ड ऑफ पाइथन दिखा दिया। तो 2 के पहले और 2 के बाद सबको ले लिया इसने, और टपल में दिखा रहा है, देखो ब्रैकेट, आप याद रखना इस चीज को। अच्छा, मान लो अगर आप एस डॉट पार्टीशन करते हो, पी है ना, ARTION, इसको मैं लिख देता हूँ भाई फिर से। अब मान लो कुछ ऐसा स्ट्रिंग डाल दिए जो कि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्या दिखाएगा, एरर दिखाए ना भाई। लेकिन अगर इसी s डॉट पार्टीशन, अच्छा भाई यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, वही मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो गया। मैं फिर से इसको ले लेता हूँ, एक बार फिर से रन करो तो दिखाओ। अब देखो आप यहाँ पर इसने क्या किया, नॉर्मल ये दोनों ब्लैंक कर दिया, सेपरेटर कुछ नहीं है, उसके बाद कुछ नहीं, पूरे स्ट्रिंग को पहला पार्ट बना दिया। यही चीज s डॉट पार्टीशन फिर से ले लो, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, Ctrl+C, और इसके बाद इसको यहाँ पे Ctrl+V किया। और कोई भी कैरेक्टर को अगर आप पास नहीं करोगे तो क्या दिखा रहा है, आपको टाइप एरर दिखा रहा है। तो ये 3 बातों को याद रखना। ऐसा कैरेक्टर जो मैच ही नहीं हो रहा है सेपरेटर के फॉर्म में, तो ये 3 पार्ट देगा, पूरे स्ट्रिंग एक साथ, फिर खाली सेपरेटर, थर्ड पार्ट वो भी खाली। और अगर आप कुछ भी पास नहीं करोगे तो टाइप एरर आपको शो कर देता है। और तीसरा तो मैंने आपको बता ही दिया, 3 पार्ट जो सेपरेटर डाला, सेपरेटर उसके पहले और उसके बाद। क्लियर है, ये बात हो गई मेरे पार्टीशन की। इसके बाद में अगला हम यूज करेंगे क्या, स्प्लिट। तो बेसिकली स्प्लिट का मतलब क्या है, ये रिटर्न करता है लिस्ट ऑफ वर्ड्स को।
और अगर आप इसमें स्प्लिट में अगर कुछ भी कैरेक्टर को पास नहीं करोगे तो स्पेस के द्वारा स्प्लिट करेगा, और जिस कैरेक्टर को अगर आपने पास किया तो उसके आधार पे जितनी बार वो कैरेक्टर आएगा उतने स्प्लिट करेगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा बोलने से, पाइथन शेल पे चल के इसको भी समझ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्ट्रिंग ले लो पहले, फिर से एस, वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ पाइथन। आप कुछ मत करो, एस डॉट स्प्लिट कर दो, ठीक है। एंटर करो, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, हर एक स्पेसेस के साथ में इसने कैरेक्टर्स का लिस्ट बना दिया, आई मीन वर्ड्स का लिस्ट बना दिया, ठीक है। अब अगर आप एस डॉट स्प्लिट करते और यहाँ पे क्या डाल देते, कैरेक्टर ओ को सेपरेटर बना दिया आपने, उसकी बेसिस पे स्प्लिट करो, मतलब स्प्लिट जो रिटर्न करता है वो लिस्ट ऑफ वर्ड्स को रिटर्न करता है, इस बात को आप ध्यान रखो। तो अब आप देखो वेलसी, MET, हर जगह उसने इस तरह से आंसर को रिटर्न किया, जहां जहां कैरेक्टर थे वहां पे स्पेस मारा, ठीक है। आई मीन स्पेस नहीं, मतलब वो ऑलरेडी स्पेस थे, तो WO के बाद कर दिया RLD को, तो जहां जहां वो मिल रहा है उसको पहले और उसके बाद वाले को वर्ड्स में कन्वर्ट कर दे रहा है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्या कुछ और फंक्शन, जो कि ए है इज एलनम, इज लोअर, इज अपर, इज स्पेस, इज टाइटल, इट शुड बी टाइटल। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, ये जितने भी फंक्शन है ये सब जो रिटर्न करते हैं आंसर, वो या तो ट्रू करेंगे या फॉल्स करेंगे, ठीक है। मतलब इनका सबका रिटर्न टाइप क्या रहता है, बुलियन वैल्यू रहता है। क्या रहता है इसका रिटर्न टाइप सबका, वैल्यू, बुलियन वैल्यू। इज अल्फा नेम, मतलब कोई स्ट्रिंग में अगर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है तो वो रिटर्न कर देगा, आई मीन ट्रू। अगर कोई लोअर कैरेक्टर है किसी स्ट्रिंग में तो लोअर करेगा, अपर कैरेक्टर है तो ट्रू रिटर्न करेगा, स्पेस है तो ट्रू करेगा, टाइटल केस में अगर आपके कैरेक्टर है या वर्ड है तो उसको भी क्या कर देगा, ये ट्रू आंसर कर देगा। आइए इन सबको भी हम प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग लेता हूँ, जैसे मैंने डाल दिया, मैं इसको कैपिटल मतलब टाइटल केस में लिखता हूँ पहले लेटर को, ठीक है। वेलकम पाइथन कर दो, चलो ठीक है। अब इसको एंटर करो, एस डालो, एस डॉट इज एल नम, ठीक है। तो क्या दिखाएगा, ये फॉल्स दिखा रहा है क्योंकि इसमें अल्फा न्यूमेरिक मतलब आई मीन चूंकि इसमें केवल अल्फाबेट्स हैं, नंबर तो है ही नहीं। अब मान लो एस डॉट टाइटल करोगे, इज टाइटल, तब क्या दिखाएगा, ऑब्वियसली ट्रू दिखा रहा है। एस डॉट इज अपर कर दो, क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखा रहा है। एस डॉट इज स्पेस कर दो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शंस कैसे, और ये बहुत काम के फंक्शन है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑलराइट, तो ये समझने के बाद अगले जो फंक्शंस हम करने जा रहे हैं दैट इज एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप, एंड्स विथ और स्टार्ट्स विथ। तो देखिए एल स्ट्रिप क्या करता है, ये स्पेस, ये तीनों जो है स्पेस को रिमूव करते हैं, ट्रिम करते हैं। आर स्ट्रिप जो है राइट साइड के स्पेसेस को रिमूव करता है किसी भी गिवन स्ट्रिंग के। एल स्ट्रिप जो होता है वो लेफ्ट साइड मतलब बिगिनिंग में जितने भी स्पेसेस होते हैं किसी स्ट्रिंग के उनको रिमूव करता है। और डायरेक्ट स्ट्रिप लगा दोगे तो बिगिनिंग और एंड जितने भी स्पेसेस होते हैं किसी भी स्ट्रिंग के शुरुआत में और उसके बाद में, उन सबको एक साथ रिमूव कर देता है। और एंड्स विथ जो है, किसी मान लीजिए आपने किसी स्ट्रिंग को डाला, डॉट एंड्स विथ किया, उसके अंदर किसी सब स्ट्रिंग को पास किया, तो अगर वो सब स्ट्रिंग उसके एंड में है उस स्ट्रिंग के, तब तो आंसर ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल कर देगा। और यही चीज स्टार्ट्स विथ के साथ है। स्टार्ट्स विथ में एक्चुअली क्या रहता है कि बिगिनिंग में मतलब आपने स्टार्ट्स विथ में जो भी आर्गुमेंट पास किया, अगर बिगिनिंग में वो स्ट्रिंग के एग्जिस्ट कर रहा है तो आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब ये जितने फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, इन सब को हम पाइथन शेल पे चल के एग्जीक्यूट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा। मैं वापस आ गया अपने शेल पे, मैं स्ट्रिंग को पास कर देता हूँ, आई मीन चेक कर लेता हूँ। वेलकम पाइथन, हमने बोला एस डॉट, सबसे पहले अभी स्ट्राइप नहीं करेंगे, हम एंड्स विथ करते हैं। सो मैंने डाला एंड्स विथ, इसके बाद ब्रैकेट डाला और मैंने यहाँ पर ऑन लिख दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, ऑन कर दिया। आंसर क्या दे रहा है, ट्रू दे रहा है ना। और अगर आप लिखते एस डॉट एंड्स विथ और इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट में केवल ओ डाल देते, क्या दिखा देता, फॉल्स। सिमिलरली अगर आप लिखते हो एंड डॉट स्टार्ट्स विथ, क्या दे देते हैं, स्टार्ट्स विथ। एंड इसके अंदर में मैंने स्टार्टिंग में क्या किया, जैसे डब्ल्यू था तो वी लिख दिया, तो दिखाइए क्या दिखा रहा है, फॉल्स दिखा रहा है, क्योंकि ये कैपिटल डब्ल्यू से स्टार्ट हुआ ना, इसलिए फॉल्स दिखाया कि नहीं दिखाया। अब अगर आप इसी को कंट्रोल सी करके पेस्ट कर दो और यहाँ पे डब्ल्यू को कैपिटल कर दो तो क्या दिखा देगा, ट्रू दिखा दिया। इसी तरह से मान लो कोई एक स्ट्रिंग है, जैसे मैं यहाँ पर ये वेलकम लेता हूँ, स्पेस दे देता हूँ, WELCOME, और कुछ यहाँ पर भी हम स्पेस दे देते हैं। ऑल राइट, एंटर करके अगर आप एस डॉट अगर स्ट्रिप कर देते हो, स्ट्राइप कर देते हो, स्ट्रिप भी बोल सकते हैं, ट्राइप भी बोल सकते हैं, एंटर कर दो तो देखो वेलकम को कट कर दिया ना, दोनों साइड के स्पेस को। अगर आप एस डॉट एल स्ट्राइप करते तो क्या दिखाता, एल स्ट्राइप, तो क्या दिखा देता, लेफ्ट साइड का काट देता। और अगर आप एस डॉट आर स्ट्राइप कर देते
क्या दिखा देता, लेफ्ट साइड का रखता और राइट साइड का दिखा देता। तो ओवरऑल ये जितने भी फंक्शन है ये स्ट्रिंग के इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, और इसमें खासकर आप याद रखिए फाइंड फंक्शन को, पार्टीशन फंक्शन को, स्प्लिट फंक्शन को, इज अल्फा नम, इज स्पेस, इज लोअर, इज अपर, ये जितने भी फंक्शंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आगे बनते ही बनते हैं। ज्वाइन फंक्शन को भी याद रखिएगा, और साथ ही साथ स्ट्रिंग पे होने वाले डिफरेंट ऑपरेशंस को और स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स को भी। उम्मीद करता हूं ये पूरे स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में पाइथन के रिवीजन टूर पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे लिस्ट को। बट आज के सेशन में यहीं तक, अगले सेशन में हमारी चर्चा जारी रहेगी। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लीजिए, सो दैट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाए। साथ ही साथ बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें। किसी भी प्रकार के डाउट को आने से आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।